स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजा मैम। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कि कॉस्ट अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, किस एम के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग को बनाया गया है, वो हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। द मेन फंक्शन और ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आर एज फॉलोज। फर्स्ट, कॉस्ट असरटेनमेंट, यानी कॉस्ट को निकालना। हम एक मान लो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारे होल प्रोडक्शन का जो भी कॉस्ट आया है उसको निकालना, पर यूनिट प्राइस क्या आ रहा है हमारे, उसको निकालना। The primary objective of cost account is determine the cost of the production of every unit, job, operation, प्रोसेस, डिपार्टमेंट और सर्विस। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप सिर्फ एक यूनिट या प्रोडक्ट का ही कॉस्ट नहीं निकालते हो, आप एक जॉब प्रॉपर, एक ऑपरेशन, कोई आपको काम दिया गया है, प्रोसेस, जिसमें आगे देखिए आप चैप्टर पढ़ेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग के, ठीक है, डिपार्टमेंट और सर्विस, इन सब का पर यूनिट के हिसाब से, अगर एक जॉब मिली है आपको उसका कॉस्ट क्या आ रहा है, एक प्रोसेस मिली है उसका कॉस्ट क्या आएगा, ठीक है, ये सब चीज़ की कॉस्ट की असरटेनमेंट करना कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आता है। आगे आप चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि भाई जब एक पूरी जॉब मिली है आपको तो वो जॉब कॉस्टिंग होगी, ठीक है, प्रोसेस मिली है आपको, उसमें प्रोसेस एक पूरा करने में कितना कॉस्ट लगता है, वो प्रोसेस कॉस्टिंग कहलाएगी, ठीक है। तो ऐसे आगे पढ़ेंगे आप। द टेक्निक ऑफ असरटेनिंग कॉस्ट इज नोन एज कॉस्टिंग। कॉस्ट को निकालना कॉस्टिंग कहलाता है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कॉस्ट, ऑल द एक्सपेंसेस आर एक्यूमुलेटेड, क्लासिफाइड, एनालाइज्ड. It not only determine the cost and at completion stage but also determine cost at various stages of production. देखिए, ये जो कॉस्ट निकालना सिर्फ लास्ट फाइनल जो स्टेज है उसमें कॉस्ट नहीं असरटेन की जाती, जबकि जो एवरेज स्टेजेस आएगी, वेरियस स्टेजेस आएगी प्रोडक्शन की, उन्हीं पर कॉस्ट को असरटेनमेंट कर लिया जाता है। सेकंड है कॉस्ट कंट्रोल। देखिए, कॉस्ट को निकाला तो जाता है, कॉस्ट असरटेन तो की जाती है, प्लस में कॉस्ट का कंट्रोल भी किया जाता है ताकि कॉस्ट ज़्यादा ना बढ़े। इसके लिए वेरियस टेक्निक यूज़ की जाती है, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल इज वन ऑफ द important functions of the cost accounting to measure the efficiency of the organization or the cost center. The various operations involved in the manufacture of the products are to be carefully studied. जो भी मैन्युफैक्चरिंग का जो मैन्युफैक्चर है, जो इसके अंदर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, वो हर चीज़ को केयरफुली स्टडी करता है। बजट्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर द कंजप्शंस ऑफ मटेरियल, यूज ऑफ लेबर एंड फॉर एक्सपेंडिंग द ओवरहेड आर टू बी सेट एंड कंपेयर्ड विद द एक्चुअल परफॉर्मेंसेस, यानी कि बजटरी कंट्रोल मतलब जो अब एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको बजटरी जो आपने सेट किया था बजट, उससे कंट्रोल करें, उससे कंपैरिजन करेंगे और फिर देखेंगे क्या वेरिएंस निकल रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है। द वेरिएंसेस अराइजिंग आउट ऑफ द कंपैरिजन सो मेड टेल द टेल वेदर द कॉस्ट इज विद इन कंट्रोल और नॉट। फिर वेरिएंस बताएंगे आपको, कहानी पूरी, टेल मतलब कहानी, पूरी कहानी बताएंगे कि आपकी जो कॉस्ट है वो कंट्रोल में आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। आगे देखिए, कॉस्ट रिडक्शन मतलब कम करना, रियल में कम करना, परमानेंट तरीके से कम कर देना, कॉस्ट को रिड्यूस कर देना, ठीक है, वो आती है, वो कहलाती है कॉस्ट रिडक्शन। Cost reduction refer to real or genuine savings through permanent reduction in cost of a product or service without impairing the quality and affecting its purpose for which it was intended to be used. देखिए, कॉस्ट को परमानेंट तौर पर रिड्यूस कर देना। मान लो एक यूनिट की कॉस्ट हमारी 60 रुपये आ रही है, तो हम कुछ ना कुछ ऐसे करके कुछ ऐसी टेक्निक यूज़ करके या कुछ भी करके उसकी कॉस्ट को परमानेंट तौर पर घटा रहे हैं हम, कि आगे आने वाले जितने भी यूनिट इससे रिलेटेड प्रोड्यूस होगी वो इतने ही कॉस्ट पर होगी। मान लो 60 से हम 55 कर रहे हैं उसको, तो वो कॉस्ट रिडक्शन कहलाता है। लेकिन कॉस्ट को ऐसे रिड्यूस नहीं करना कि उसकी कोई क्वालिटी में या फिर उसके जो पर्पस जिसके लिए बनाया गया है उसमें कोई प्रॉब्लम आए, मतलब कोई भी प्रॉब्लम ना होकर कॉस्ट को परमानेंट तौर पर रिड्यूस करना कॉस्ट रिडक्शन कहलाता है। In the competitive market situation, it is utmost important for the organization to look for the activities and search for new technology through research and development activities that can reduce the cost of the product. आज के competitive time में
जो कंपनीज़ हैं उनको ये देखना पड़ता है कि कैसे नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है जो मार्केट है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है। Cost reduction can be attainable in almost all the areas of the business activities. The area covered for cost reductions are like product design, plant layout, production methods, material substitution. हम किसके थ्रू हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं? प्रोडक्ट का डिज़ाइन इस तरीके से चेंज कर दीजिए, कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। प्लांट का लेआउट, प्रोडक्शन के मेथड हम थोड़ा सा ऐसे यूज़ कर लें जिससे कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। मटेरियल सब्स्टिट्यूशन, कोई मटेरियल को सब्स्टिट्यूट ढूंढ के ये मटेरियल का सब्स्टिट्यूट ये बन सकता है और ये हमें कम प्राइस पे मिल रहा है, तब जाके हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। वेस्टेज कम करके हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। इनोवेशन, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, नई नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को यूज़ करके हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। स्ट्रेटेजीज अपना के परचेजिंग एंड मटेरियल कंट्रोल, और मटेरियल कंट्रोल पे करके और परचेजिंग पे अपने कंट्रोल करके हम क्या कर सकते हैं? कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। आगे है फोर्थ, असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी को असरटेन करता है, बताता है ये हमें कॉस्ट जो है, कॉस्ट अकाउंटिंग के फंक्शन यही हैं कि हमें ये प्रॉफिट के बारे में बताता है। इट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग टू असरटेन द प्रॉफिट मेकिंग कैपेसिटी ऑफ द एक्टिविटी प्लान और बीइंग कैरिड आउट एंड टू कंपेयर द एक्चुअल प्रॉफिट्स मेड विद देयर प्रॉफिटेबिलिटीज़, कि भाई रियल में जो क्या मतलब आपने कॉस्ट ली है और पुरानी कॉस्ट क्या थी उसको कंपेयर करके हम प्रॉफिटेबिलिटी बता सकते हैं कि हमें कितना उससे प्रॉफिट हुआ है। डिफरेंस इज एनालाइज्ड एंड एफर्ट्स आर मेड टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट एज पर कैपेसिटी। डिफरेंट एनालाइज किए जाते हैं, फिर एफर्ट्स किए जाते हैं कि हमें जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबिलिटी में ही आए, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। आगे सेवंथ फंक्शन है डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का डिटर्मिनेशन भी देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग से ही किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो कोई यूनिट है, मतलब एक प्रोडक्ट है, उसकी पर यूनिट प्राइस निकाल लिया, ठीक है। पर यूनिट प्राइस की रियल हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल लिया। पर यूनिट कॉस्ट निकालने के बाद देखिए मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, जैसे मान लो हमने पर यूनिट कॉस्ट निकाल लिया। कोई मान लो मेरी शू की कंपनी है, ठीक है, उसका पर यूनिट प्राइस निकाल लिया मैंने। एक शूज़ का पड़ रहा है मुझे 200 रुपये, मतलब एक पेयर का पड़ रहा है मुझे 200 रुपये, ठीक है, ये कॉस्ट है मेरे लिए। अब मैं देखती हूँ कि अब इस पर प्रॉफिट कितना जोड़ना है, ठीक है भाई। अब सेलिंग प्राइस निकालना है मुझे, कितना सेलिंग प्राइस है, तो मैं सोच रही हूँ इस पर मैं 50 रुपीज़ अपना प्रॉफिट ऐड कर लूँ, ठीक है। क्या ऐड कर लिया मैंने? प्रॉफिट ऐड कर लिया, तो मेरा क्या निकल गया? 250 रुपये सेलिंग प्राइस, ठीक है। हाँ जी, तो सेलिंग प्राइस निकालने में भी काम आता है कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी। प्रोवाइडिंग अ बेसिस फॉर बिजनेस पॉलिसीज एंड डिसीजन मेकिंग, मतलब कि डिसीजन मेकिंग के लिए और बिजनेस की पॉलिसीज़ को सेटल करने के लिए बेस प्रोवाइड करता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ टू हेल्प द मैनेजमेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द बिजनेस पॉलिसी एंड इन डिसीजन मेकिंग। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो ऐसे रेलिवेंट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कि आपकी जो बिजनेस में डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है उसमें यूजफुल होती हैं। द ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस, the cost volume profit relationship, the break even point of sales and the differential costing methods etc. help the management in profit planning and in deciding crucial matters like introduction or discontinuance of a product, कि भाई एक प्रोडक्ट को लाना है या एक प्रोडक्ट को हटा देना है। यूटिलाइजेशन ऑफ आइडल प्लांट कैपेसिटी, एक प्लांट खाली पड़ा है उसकी कैपेसिटी को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। सिलेक्शन ऑफ मोस्ट प्रॉफिटेबल सेल्स मिक्स, एक मोस्ट प्रॉफिटेबल सेल्स मिक्स आपको बनाना है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। डंपिंग ऑफ गुड्स इन अ फॉरेन मार्केट एट अ चीपर प्राइस, अपने प्रोडक्ट्स के जो अपने मार्केट के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको दूसरी मार्केट में यानी फॉरेन मार्केट में चीपर प्राइस पे, इसको डंपिंग बोलते हैं। डंपिंग करना। मेक और बाय डिसीजन करना कि हम ये बनाएं या फिर बाहर से ख़रीद कर लेके आएँ। और एफ है परचेज ऑफ न्यू प्लांट और कॉन्टिन्यूंस विद द ओल्ड प्लांट एट द कॉस्ट ऑफ हैवी रिपेयर्स, एक नया प्लांट खरीदें या फिर जो पुरानी ओल्ड मशीनरी है उसको रिपेयर करवा के, हैवी रिपेयर लगा के फिर उसको दोबारा यूज़ करें, कि इन सब डिसीजन को लेकर ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमारी मदद करती है। सेवंथ है कॉम्प्लायंस टू स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट।
स्टैचुरी रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 209 सबसेक्शन 1D ऑफ द कंपनीज एक्ट हैड मेड इट कंपल्सरी फॉर 47 इंडस्ट्री टू मेंटेन कॉस्ट अकाउंट। उन्होंने कंपल्सरी कर दिया गया कि 47 इंडस्ट्रीज़ के लिए कॉस्ट अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी है। दस कॉम्प्लाइंस टू स्टैचुरी रिक्वायरमेंट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग की स्टैचुरी रिक्वायरमेंट के साथ कॉम्प्लाइंस बनाकर रखना भी कॉस्ट अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है, एक फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हमने फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स पढ़े कॉस्ट अकाउंटिंग के कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो किस चीज़ के लिए हेल्पफुल है, क्यों कंपनीज़ के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग का सेटअप किया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का सिस्टम क्यों यूज़ किया जाता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि क्या फंक्शंस हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए Commerce with Kanojia ma'am, and don't forget to hit the bell icon for the further notification of my videos. Thank you students.